सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपका एक बार पुनः कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण की इस पुस्तक का पाठ 4, जिसका नाम है शब्द और वाक्य। पाठ का नाम है शब्द और वाक्य। इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे शब्द, शब्द के भेद, वाक्य, वाक्य के भाग। इन चीजों का अध्ययन हम इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। शब्द, शब्द किसे कहते हैं? आपने पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण या अक्षर कहलाती है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे हमने इसी पुस्तक में हिंदी व्याकरण में पढ़ा कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है या सबसे छोटी जो ध्वनि है वो है वर्ण, जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि है वो वर्ण है, वर्ण या अक्षर है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जब दो वर्ण या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनसे क्या होता है? शब्द बनते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे नल है, तो जो नल शब्द है वो दो वर्णों के मेल से बना है, ना और ला। ये दोनों वर्ण हैं, ना और ला। इन दोनों वर्णों के मेल से शब्द बना नल। तो दो वर्णों के मेल से क्या बना? शब्द बना। शब्द का नाम है नल। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा जो शब्द है वो है मगर। मगर, मा, धन, गा, धन, रा, इन तीन वर्णों के मेल से मगर शब्द बना। वर्ण कौन कौन से हैं? मा, धन, गा, धन, रा, मगर। तो वर्ण दो या दो से अधिक वर्ण, जैसे ये है मा, गा, रा, यहाँ पे तीन वर्णों के मेल से एक शब्द बना मगर। नल है तो नल में ना और ला दो वर्णों के मेल से शब्द बना नल। तो जो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है उसे वर्ण्याक्षर कहते हैं। और दो या दो से अधिक ध्वनियों की, जब दो या दो से अधिक ध्वनियां आपस में मिलती हैं तो क्या होता है? शब्द बनता है। जैसे ना और ला वर्ण के मेल से नल शब्द बना। मा, गा, रा, मा, धन, गा, धन, रा, इन तीन वर्णों के मेल से शब्द बना मगर। यहाँ पर कुछ और शब्द दिए गए हैं, जैसे अनार। अनार शब्द किन किन वर्णों के मेल से बना है? आ, धन, ना, धन, रा, इन तीन वर्णों के मेल से अनार शब्द बना है। ऐसे ही कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, कु, धन, तु, धन, बा, धन, मी, धन, ना, धन, रा, इन 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 वर्णों के मेल से एक शब्द बना कुतुब मीनार। लालटेन। ला, धन, ल, धन, टे, धन, ना, ला, धन, टे, धन, ना, इन 4 वर्णों के मेल से शब्द बना लालटेन। यही छोटी छोटी ध्वनियां, ये जो वर्ण हैं, इन्हीं वर्णों के योग से शब्द बनते हैं। ऊपर दिए गए शब्दों में यदि वर्णों का क्रम बदल दे, तो यहाँ पे शब्द दिए गए जैसे अनार, कुतुब मीनार, लालटेन, मगर और नल। इन शब्दों में जैसे यहाँ पे नल शब्द है, ना, धन, ला, ये दो वर्ण हैं जिनके मेल से शब्द बना नल। इनका क्रम है, पहले ना है फिर उसके बाद ला है। लेकिन अगर हम इनका क्रम बदल दें, ला को पहले लिखिए और ना को ला के बाद लिखिए, तो क्या होगा? तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर हम ला को पहले लिखेंगे और ना को ला के बाद लिखेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे लन, ला को अगर पहले लिखेंगे और ना को ला के बाद लिखेंगे तो ये शब्द बनेगा लन, जिसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसी ही है अनार। तो आ, धन, ना, धन, रा, इन वर्णों के मेल से बना शब्द अनार। लेकिन अब हम अगर इन वर्णों का क्रम बदल दें, जैसे रा को पहले लिख दें, ना को उसके बाद लिखिए, फिर आ को सबसे लास्ट में लिखिए, सबसे अंत में लिखिए, तो क्या होगा? रनार, जिसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे यहाँ पे नल के वर्णों का क्रम बदलने पर, जैसे
हमने अभी ऊपर देखा कि अगर नल जो शब्द है उस शब्द के वर्णों का क्रम बदल दें तो उस क्रम बदलने से लन बनता है, लन शब्द बनता है और इसका कोई अर्थ नहीं है। जो ये लन शब्द है इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। अतः वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं तो उसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ पे है आ धन ना धन रा, तो ये वर्णों का क्रम है, एक समूह है, क्रम है और यहाँ पर इसे लिखा गया है, ये एक समूह बन गया है और इससे क्या हो गया, ये अनार शब्द बना और इस अनार शब्द का अर्थ होता है वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। जिन वर्णों के समूह का कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो उन्हें क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं या वो शब्द कहलाते हैं। शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं तो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं या अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द और नंबर 2 निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं तो आए आगे जाने। नंबर 1 सार्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, वर्णों को मिलाकर बने ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो सार्थक शब्द कहलाते हैं। वर्णों को मिलाकर बने ऐसे शब्द, वर्णों को मिलाकर बने ऐसे शब्द जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो सार्थक शब्द कहलाते हैं। उन शब्दों को हम, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, उन शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं या वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, ये सार्थक शब्द है। लोटा शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। जैसे आप देखते हो घर में पानी पीने का जो पात्र होता है वो लोटा होता है। दिल्ली, दिल्ली एक शहर का नाम है, ये भी सार्थक शब्द है। रोटी, ये भी सार्थक शब्द है। पानी भी क्या है, सार्थक शब्द है। कानपुर सार्थक शब्द है आदि। तो ये जो शब्द हैं लोटा, दिल्ली, रोटी, पानी, कानपुर, ये सभी क्या है, सार्थक शब्द हैं जिनका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं, वर्णों को मिलाकर बने ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो सार्थक शब्द कहलाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं तो आप इसका उत्तर लिखेंगे वर्णों को मिलाकर बने ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो सार्थक शब्द कहलाते हैं। ये उदाहरण अगर पूछेगा तो आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे लोटा, दिल्ली, रोटी, पानी, कानपुर आदि, ये क्या है, सार्थक शब्द हैं। इन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ है। नंबर 2 निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं तो वर्णों को मिलाकर बने शब्द, वर्णों को मिलाकर बने शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अर्थात वर्णों को मिलाकर बने शब्द, जैसे हमने पीछे ही नल शब्द के वर्णों को आगे पीछे कर दिया, ला को पहले लिखा और ना को उसके बाद लिखा, तो उससे क्या हो गया, वो लन शब्द बना जिसका कोई अर्थ नहीं था। वर्णों को मिलाकर बने शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे शब्द जो जिनका कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं। वो शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो शब्द क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि निरर्थक शब्द किसे कहते हैं तो वर्णों को, उत्तर में आएगा वर्णों को मिलाकर बने शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे वोटा, विल्ली, वोटी, वानी, वानपुर आदि, ये जो शब्द हैं इनके वर्णों को, जो सार्थक शब्द थे उनके वर्णों को हमने बदलकर लिखा, जिससे ये बना लोटा वोटा। तो वोटा शब्द का कोई अर्थ नहीं होता तो ये क्या है, निरर्थक शब्द है। यहाँ पे था सार्थक शब्द में दिल्ली, लेकिन यहाँ क्या है, विल्ली, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है विल्ली शब्द का, तो ये भी क्या है, निरर्थक शब्द है। रोटी सार्थक शब्द था, यहाँ लिखा वोटी, तो वोटी क्या है,
निरर्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं है। वाणी, सार्थक शब्द में था शब्द पानी जिसका अर्थ था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ है वाणी। इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, ये क्या है, निरर्थक शब्द है। वानपुर, यहाँ सार्थक शब्द में था शब्द कानपुर, लेकिन यहाँ क्या कर दिया, शब्द को बदल दिया, उनके वर्णों को बदल दिया, वानपुर। तो ये वानपुर क्या है, निरर्थक शब्द है। इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, वर्णों को मिलाकर बने शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता। वर्णों को मिलाकर बने ऐसे शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। और सार्थक शब्द जिन वर्णों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो में पाठ 4 शब्द और वाक्य में पढ़ा। इस पाठ के अंतर्गत पढ़ा शब्द किसे कहते हैं, और शब्द के भेद, शब्द के कितने भेद होते हैं, और निरर्थक, सार्थक और निरर्थक शब्द के विषय में आज हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही। आपको जो आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाया गया, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और समझें, और ये जो शब्द किसे कहते हैं, शब्द के भेद, इन चीजों को, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, सार्थक शब्द किसे कहते हैं, इन चीजों को याद करें। धन्यवाद।